नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और भादरा की आज तमाम खबरें आपको बताएंगे। और दोस्तों, राजनीतिक रूप से एक बड़ा धमाका भादरा में आज हुआ है। कांग्रेस की एक बैठक में जहां पर्यवेक्षक आए हुए थे, 24 आवेदन आए हैं। उन आवेदकों के नाम भी बताएंगे। और 25 वर्षों से एकमात्र जीत की बाट जो रही कांग्रेस में, कैसे 24 आवेदन आए हैं, कैसे कांग्रेस के प्रति लोगों में इतना रुझान है, नेता क्यों कांग्रेस की टिकट पाने के लिए ललायित है। दोस्तों, इसके बारे में विस्तार से हम आपको बताएंगे। राजनीतिक रूप से हम थोड़ी समीक्षा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको भादरा आसपास की तमाम खबरें बता देता हूँ। और धरनार्थी जो बिरानी धरने पर बैठे हैं, उनकी तादाद लगातार एकाएक बढ़ने लगी है। उसके क्या मायने हैं? क्या बजरंग सहारण अब एक किसान नेता की छवि बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं? दोस्तों, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और जल्दी से आपको मैं आसपास की अन्य खबरें बता देता हूं। दोस्तों, प्रचंड गर्मी है, 41 डिग्री तक टेम्परेचर चढ़ा है, उमस का वातावरण है, लेकिन बार बार लाइट की आंख मिचौली क्षेत्र के लोग परेशान हो चुके हैं। दोस्तों, पूरे राजस्थान में भी बताया जा रहा है लाइट के यही हाल है। 2-3 दिन पहले तक खबर थी कि 6 यूनिट राजस्थान की जो है इकाइयां बंद पड़ी है। तो ऐसे में क्या राजस्थान की सरकार मूलभूत सुविधाओं में भी बहुत भारी चूक करती जा रही है और जनता के आक्रोश का सामना उनको करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में दोस्तों चुनाव की कवायद शुरू हो गई है। दिसंबर माह में राजस्थान विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो ऐसे में दोस्तों हम बात करें अन्य खबरों की, तो 5 दिवसीय श्री शिव कथा का आयोजन लगातार जारी है। सैकड़ों की संख्या में महिलाओं का उमड़ना इस धार्मिक आयोजन की भव्यता और इसकी विशालता के बारे में स्वयं ही गवाही दे रहा है। दोस्तों, 21 से 25 अगस्त तक 5 दिवसीय ये शिव यात्रा है और शिव कथा है। दोस्तों, इसमें साध्वी सौम्या भारती जो है वो कथावाचक के रूप में भादरा पहुंची है। और कल बड़ी संख्या में यहाँ गणमान्य जन भी पहुंचे थे जब कथा का प्रथम दिन था। तो इसके अलावा दोस्तों बात करें अन्य खबरों की, तो 23 तारीख को कल बसपा की सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय यात्रा जो कि 16 अगस्त को चली थी वो धौलपुर से, और 23 अगस्त को कल भादरा पहुंच रही है। और उसके बाद में फिर आगे ये निकलेगी। तो भादरा में जब 23 अगस्त को ये पहुंचेगी तो किस मार्ग से ये पहुंचेगी, और इस जो यात्रा है दोस्तों, इसका जगह जगह स्वागत किया जा रहा है। और भादरा विधानसभा की भी अगर मैं बात करूं तो करीब 12 बजे कल बनाई गांव पहुंचेगी, जहां इस यात्रा का स्वागत है। उसके बाद में उत्तरादाबास डोबी होते हुए वीडीएस प्लेस पहुंचेगी। और वीडीएस प्लेस में बहुजन समाज पार्टी की भादरा इकाई द्वारा बहुत शानदार स्वागत सत्कार किया जाएगा। उसके बाद में अंबेडकर चौक पहुंचेगी, भीमराव जी अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करके आगे बढ़ेगी। कस्बे के मुख्य बाजारों से होते हुए रेलवे स्टेशन होते हुए अंबेडकर भवन पहुंचेगी। उसके बाद में भादरा में इस यात्रा का जो है अंतिम पड़ाव होगा। और इस अवसर पर मैं बात करूं, आपको भादरा विधानसभा के अध्यक्ष बलवंत मेघवाल, मोहनलाल धानक, राजकुमार, इसके अलावा छोटू खां जो कि उपाध्यक्ष है भादरा विधानसभा के। दोस्तों, ये सारे के सारे कार्यकर्ता इस बसपा की यात्रा का स्वागत करेंगे। इसको लेकर एक बैठक गांधी पार्क में आयोजित की गई थी दोस्तों, और गांधी पार्क में यही डिसीजन हुआ कि कैसे इस यात्रा का हमें भव्य तरीके से भादरा में स्वागत करना है। 200 की 200 विधानसभा में ये यात्रा दोस्तों पहुंच रही है। इसके अलावा दोस्तों बात करें अन्य खबरों की, तो सरकार की अनदेखी से दोस्तों नाराज है भादरा के नर्सिंग कर्मी, और लगभग पूरे राजस्थान में नर्सिंग कर्मियों का धरना प्रदर्शन हड़ताल जारी है। जयपुर में आने वाले दिनों में महापड़ाव होगा, उसमें भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे। लेकिन लगातार 7वां दिन था, 2 घंटे कार्य बहिष्कार की जो योजना चल रही है उसका, और 24 तक कार्य बहिष्कार चलेगा दोस्तों, परसों तक। 36 दिनों से गांधीवादी तरीके से आंदोलन चला रहे हैं नर्सिंग कर्मी, और आज तो नर्सिंग कर्मियों ने दोस्तों हवन किया और एक प्रकार से राज्य सरकार की अनदेखी से
नाराज़ थे और नाराज़ होकर सद्बुद्धि के लिए, राजस्थान सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया गया, नारेबाजी की गई और बड़ा प्रदर्शन किया गया। 2 घंटे का कार्य बहिष्कार भी रखा गया। अब जल्दी से मैं बात कर लेता हूं दोस्तों बिरानी धरना प्रदर्शन की। बिरानी में जो धरना प्रदर्शन चल रहा है किसानों का लगातार 10वां दिन है आज, और बिरानी हेड से ये धरना उठाकर अब बस स्टैंड पर ले आया गया है और वहाँ टेंट लगाकर ये धरना लगातार अब जारी है और इसमें किसानों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है दोस्तों। लगातार बजरंग सारण जो है 5-6 गांवों का दौरा करते हैं और उन ग्रामीणों को, उन किसानों को निमंत्रण देकर आते हैं धरने पर आने के लिए, और यही रीज़न है कि धरने पर किसानों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। तो क्या किसान नेता की छवि बनाते जा रहे हैं बजरंग सारण? क्या इस चुनाव में वो चुनाव लड़ेंगे तो उनको किसी प्रकार की टिकट भी मिल सकती है? दोस्तों घोषणा कर चुके हैं वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की। और आज हम आपको बताएंगे 24 आवेदन आया था कांग्रेस का, तो कांग्रेस के लिए बजरंग सारण ने आवेदन नहीं किया, लेकिन उनका टिकट दौड़ में नाम चल रहा था। आज बजरंग सारण का आवेदन नहीं आया, तो हम वो भी बात करेंगे। लेकिन बजरंग सारण ने एक प्रकार से वर्तमान विधायक बलवान पूनिया की किसान छवि को बड़ा गहरा धक्का लगाया है दोस्तों, बहुत आघात पहुंचा है। और बलवान पूनिया इससे ज़रूर हताश और हैरान भी होंगे, परेशान भी होंगे, क्योंकि बजरंग सारण ने उनका इस बेल्ट में बहुत बड़ा नुकसान किया है। देखते हैं दोस्तों आने वाले समय में किस प्रकार ये धरना मोड़ लेगा। टंकी पर चढ़े थे बजरंग सारण, उनको गिरफ्तार भी किया गया था। रात्रि को 9 बजे चढ़े, रात्रि को 3 बजे प्रशासन ने उनको गिरफ्तार किया गया, लाठीचार्ज की गई, धरना प्रदर्शन जो है ज़बरदस्ती खदेड़ दिया गया। और आज तो धरना प्रदर्शन पर जो नारायण खेड़ा हरियाणा में है दोस्तों, वहाँ भी 4 किसान टंकी पर चढ़े थे और सफलतापूर्वक धरना प्रदर्शन वहाँ किया था। और बलवान पूनिया विधायक भी वहाँ पहुँचे थे, किसानों को समर्थन देकर आए थे। लेकिन यहाँ जब धरना प्रदर्शन हुआ तो लाठियाँ मिली किसानों को, तो वहाँ के जो धरना प्रदर्शनकारी थे वो भादरा पहुँचे और दोस्तों यहाँ विधायक की भी पोल खोली और अपनी बातें भी बताई, किस प्रकार से उन्होंने धरना प्रदर्शन जो है वो सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। और विभिन्न वक्ताओं ने दोस्तों बलवान पूनिया के खिलाफ जमकर अपना जो आक्रोश है वो व्यक्त किया। इसके अलावा दोस्तों बात करें अन्य खबरों की, तो संजीव बेनीवाल लगातार ताबड़तोड़ कस्बा अभियान चलाए हुए हैं। अगर कल की बात करें तो 5 नंबर वार्ड, 16 नंबर वार्ड और 21 नंबर वार्ड में उनकी सभाएं थी। और आज भी 20 नंबर वार्ड हो, 32 नंबर वार्ड हो, आज भी वार्डों में सभाएं हैं। तो ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान नेताओं का जारी है। हेमंत पचार की बात करें तो दिल्ली में कुलदीप बिश्नोई से वो मिले थे, एक शिष्टाचार भेंट थी दोस्तों। शिष्टाचार भेंट, बड़े आला नेताओं से मिलना, ये एक नेताओं का एक तरीका है दोस्तों, अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने के लिए भी। तो अपने संपर्क है वो समय समय पर फोटोओं के द्वारा, फेसबुक पोस्ट के द्वारा ये नेता हमें बताते रहते हैं और उसको लेकर ही चर्चाएं चलती है कि किस नेता को टिकट मिलेगी। बलवान पूनिया की बात करें तो कल गोगामेड़ी में उनकी और आसपास क्षेत्र में सभाएं थी, जनसंपर्क अभियान था। और आज तमाम कांग्रेसी आज यहाँ मौजूद रहे, जो एक VDS प्लेस में आज बैठक हुई। हम उसी की अब बात कर लेते हैं दोस्तों। आज जिस प्रकार से कांग्रेस की बैठक शुरू हुई, मैं उससे पहले आपको बताऊं तो दोस्तों लगभग 25 वर्षों से कांग्रेस पार्टी अपना एक विधायक बनाने के लिए यहाँ जो है जी तोड़ मेहनत कर रही है और बार बार एक प्रकार से गिरती है, लड़खड़ाती है, उठती है, संभलती है, फिर गिर जाती है। इस प्रकार का लंबा सफ़र हो चुका है 25 वर्षों का। 25 वर्ष पहले संजीव बेनीवाल ने कांग्रेस को अंतिम जीत दिलाई थी 1998 में 41,624 वोट लेकर, और कांग्रेस का वोट शेयर था उस समय 44.34%। उसके बाद में कांग्रेस जीत के लिए तरस गई, क्योंकि 2013 में कांग्रेस पार्टी के इस धुरंधर लीडर ने जो है भाजपा ज्वाइन कर ली और भाजपा का खाता खुला दिया दोस्तों। यहाँ पर अगर हम संजीव बेनीवाल की बात करें तो संजीव बेनीवाल ने 3 बार कांग्रेस की टिकट ली है यहाँ से, और 1 बार कांग्रेस की टिकट वो जीते हैं। 2003 में भी कांग्रेस की टिकट ली थी संजीव बेनीवाल ने, 28,437 वोट आए थे, 21% वोट थे, ये लगभग 22% थे, 21.68% वोट थे। अगर बात करें 2008 की तो दोस्तों यहाँ भी कांग्रेस की टिकट संजीव बेनीवाल को मिली थी और 20,000 के करीब वोट यहाँ
आए थे, लगभग 40,796 वोट आए थे, माफ़ कीजिएगा, 2008 में संजीव बेनीवाल को कांग्रेस की टिकट पर, और ये वोट शेयर था कांग्रेस का 26.40%। तो इसके बाद में बीजेपी में आ गए थे संजीव बेनीवाल, और बीजेपी की टिकट भी 2 बार ले ली, तीसरी बार क्या बीजेपी की टिकट भी संजीव बेनीवाल लेंगे। तो लगभग 15 वर्षों का समय कार्यकाल एक प्रकार से भाजपा और कांग्रेस में संजीव बेनीवाल का हो गया है। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की दोस्तों, क्योंकि आज पर्यवेक्षकों की बैठक थी, 24 आवेदन आए हैं। तो उससे पहले मैं एक शेर मुझे याद आ गया दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस की जिस प्रकार से स्थिति है, उठने का प्रयास कर रही है, ऐसे में ये तर्क संगत जान पड़ता है दोस्तों। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन भी नहीं आते। दोस्तों जब इसी अच्छे दिनों की तलाश में अब बादरा में निकल पड़ी है, और आज बड़ी संख्या में भीड़ थी दोस्तों। जब बीडीएस में आज कार्यकर्ताओं की बैठक हुई और नेताओं के आवेदन की भी बारी थी, ये पूर्ण रूप से कार्यकर्ताओं की बैठक थी। पर्यवेक्षक आए थे, कांग्रेस पर्यवेक्षक चूरू लोकसभा के राजपाल खरोला, और इसके साथ हनुमानगढ़ जिला प्रभारी भी थे फूल सिंह ओला, और इसके अलावा बादरा और नौर के प्रभारी भी थे शिवलाल गोदारा। 2 बजे ये बैठक होनी थी, 2:30 बजे करीब बैठक प्रारंभ हुई, और ये मंथन बैठक एक प्रकार से हम इसको कह सकते हैं, और इसमें 24 आवेदन आए हैं। अब मैं आवेदन बता देता हूं, पहले कांग्रेस की स्थिति भी बताऊंगा। सुखदेव सिंह शेखावत का आवेदन आया है दोस्तों। आज सुखदेव सिंह खुद यहाँ बैठक में पहुंचे आवेदन देने के लिए, और बवर खां ने ये आवेदन लिए, वरिष्ठ कांग्रेसी ने, सभी नेताओं ने बवर खां को अपने आवेदन दिए। तो दयानंद बेरवाल बड़े लीडर है, ईमानदार नेता है कांग्रेस के, और लगातार प्रयास कर रहे हैं। पीसीसी सचिव है राजस्थान के, उनका भी आवेदन आया, सुखदेव का आवेदन आया। ज्ञान सिंह चौधरी का आवेदन आया, पूर्व कृषि राज्य मंत्री, वो भी इस बार कांग्रेस की टिकट की दौड़ में दोस्तों है, और कांग्रेस से चुनाव लड़ना चाहते हैं ज्ञान सिंह चौधरी। रेखा चौधरी उनकी धर्मपत्नी का भी आवेदन आया। इसके अलावा कृष्ण चंद्र भांबू रामगढ़ के, जो कि उनके परिवार से विधायक भी रह चुके हैं, इनका आवेदन आया। सतपाल नेहरा का आवेदन आया। बड़े बड़े नाम मैं आपको सारे बताऊंगा। राजदेव सिंह राठौड़ का आवेदन आया है कांग्रेस के लिए। राजेंद्र जलंधरा का आवेदन आया है, जो कि निर्दलीय चुनाव या किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे की कवायद चल रही थी, उनका आवेदन आया है। गीता कसवा का आवेदन आया है दोस्तों। जयप्रकाश कसवा जी की धर्मपत्नी है और लगातार बादरा क्षेत्र में सक्रिय है। शेर सिंह गोस्वामी का आवेदन आया है। रविंद्र मोटसरा का आवेदन आया। शेर सिंह बेनीवाल का आवेदन आया है। कमलेश कपिल का आवेदन आया है, जो कि पीसीसी सचिव है। विक्रम सिंह राठौड़ का आवेदन आया है, जो कि लगातार कांग्रेस में सक्रिय है। सोनिया पूनिया का आवेदन आया है। ये नया है दोस्तों, ये नाम हम इस नाम के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन इनका आवेदन आया है। हरि सिंह बरोड़ का आवेदन आया है। अजीत बेनीवाल का आवेदन आया है, जो कि भीम सिंह बेनीवाल के सुपुत्र हैं। कृपाराम शर्मा का आवेदन आया है, संभवतः ये गेहूं के पूर्व सरपंच हो सकते हैं। अनिल लाटा का आवेदन आया है। इसके अलावा रामनाथ शर्मा का आवेदन आया है और अजय ढील का आवेदन आया है। सुरेंद्र बेनीवाल का आवेदन आया है। अजय स्वामी का आवेदन आया है। एडवोकेट राजेश नेहरा का आवेदन आया है। ये 24 आवेदन कांग्रेस की टिकट के लिए आए हैं बादरा विधानसभा से। तो हमने सभी 24 नाम आपको बताए, आपने नोट किए होंगे। और दोस्तों, इन सभी में से कौन बड़ा दावेदार है, ये तो आप ही तय करेंगे। कांग्रेस पार्टी को तय करना है, सर्वे होगा, जिताऊ उम्मीदवार कौन है। इसके लिए तरह तरह की जो फार्मूले हैं पार्टियों के, वो अपनाए जाते हैं। लेकिन अब मैं आपको कांग्रेस पार्टी के लिए दोस्तों, जब हम समीक्षा करने ही चले हैं और आज आवेदन आए हैं, इतनी बड़ी सभा हुई है, तो मैं आपको बता ही देता हूँ, कांग्रेस पार्टी 25 वर्षों से हार रही है दोस्तों, और 5 योजना में हार मिली है, और लगभग 5 ही योजनाओं में भाजपा यहाँ हार का सामना किया है। भाजपा ने 5 योजना भाजपा आ रही है, लगातार नहीं आ रही। 2013 में संजीव बेनीवाल ने खाता खुलवा दिया था। उससे पहले 3 बार भाजपा के चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ चुके हैं उम्मीदवार विभिन्न, वो भी बताएंगे आपको। तो 5 बार भाजपा 5 योजना में 25 वर्ष
यहाँ हार चुकी है और 5 योजना लगातार कांग्रेस हार चुकी है। निर्दलियों ने बाजी मारी है। वर्तमान में कामरेड बलवान पूनिया ने बाजी मारी है। 2008 की बात करें तो जयदीप डूडी निर्दलीय जीते थे। 2003 की बात करें तो सुरेश चौधरी निर्दलीय जीते थे। अब मैं कांग्रेस पार्टी का सफ़र बताऊं तो 1952 में दोस्तों रिकॉर्ड बनाया था इस पार्टी ने, और उस पार्टी ने क्योंकि आज़ादी में भी योगदान रहा और आज़ादी के समय प्रमुख पार्टी कांग्रेस ही थी, तो 1952 में जब चुनाव हुआ तो मात्र 13,363 वोट भादरा विधानसभा से आए थे दोस्तों। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि भादरा विधानसभा का सबसे बड़ा वोट है, सबसे बड़ा वोट प्रतिशत जो है ये 13,363 ये विधायक को मिले थे, कांग्रेस के विधायक हंसराज आर्य को, और 56.50% था आज तक का सबसे बड़ा वोट प्रतिशत किसी नेता का रहा, कांग्रेस के नेता का और या किसी भी पार्टी के नेता का, तो यही है। उसके बाद में 1972 में एक बड़ा वोट शेयर हुआ कांग्रेस का, 34,554 वोट आए ज्ञान सिंह के द्वारा, 72 चुनाव लड़े थे। उसके बाद में 52.31% शेयर था दोस्तों वोट का। 1977 में 21.2% शेयर था। 3 नंबर पर कांग्रेस की टिकट यहाँ रही थी। 1977 में ज्ञान सिंह ही यहाँ चुनाव लड़े थे। 11,000 मात्र 301 वोट आए थे 1977 में। 1980 में फिर ज्ञान सिंह चौधरी चुनाव लड़े और विधायक बने थे दोस्तों। 29,765 वोट आए थे और 46.30% वोट शेयर था कांग्रेस का। उसके बाद की बात करें 1985 में बिमला चौधरी चुनाव लड़ी थी कांग्रेस की टिकट से। ये ज्ञान सिंह चौधरी की धर्मपत्नी, जिनका बाद में निधन हो गया था, और ज्ञान सिंह चौधरी ने दोबारा रेखा चौधरी के साथ विवाह किया था। उनके एक पुत्र भी है जो दोस्तों जयपुर में पढ़ाई कर रहे हैं। इसके अलावा जब बिमला डूडी को टिकट मिली तो 29,643 वोट मिले थे दोस्तों उनको। नंबर 2 पर रही थी, 37.41 वोट से रहा था कांग्रेस का। 1990 में फिर ज्ञान सिंह चौधरी को टिकट मिली, 32,276 वोट मिले। नंबर 2 पर ही रहे, 38.31% वोट से रहा, कुछ वोट वापस बढ़ा था। 1993 की बात करें तो डॉक्टर सुरेश चौधरी को पहली बार टिकट मिली युवा को, और 22,088 मात्र वोट मिले। और ये भादरा इतिहास का सबसे निम्नतम प्रदर्शन है कांग्रेस की टिकट का। एक प्रकार से नंबर 6 पर रही कांग्रेस दोस्तों यहाँ, सबसे नहीं, माफ़ कीजिएगा, नंबर 3 पर रही, लेकिन सबसे निम्न प्रदर्शन था। उसके बाद में 11,000 वोट जयदीप डूडी ने लिया, वो सबसे टिकट पर निम्न प्रदर्शन रहा। लेकिन ये 22,088 वोट लिए, तो यहाँ से शुरुआत हुई पतन की कांग्रेस की एक प्रकार से। उसके बाद में बात करें 1998 में दोस्तों, एक बार संजीव बेनीवाल ने जीत दिलाई और अंतिम जीत थी ये कांग्रेस की। उसके बाद में कांग्रेस की टिकट 2003 और 2008 में फिर संजीव बेनीवाल को मिली, लेकिन उसके बाद में 2013 को कांग्रेस की टिकट एक बार फिर मिली डूडी परिवार को, जयदीप डूडी को। मात्र 11,680 वोट आई। ये निम्नतम प्रदर्शन भादरा विधानसभा में है। नंबर 5 पर रहे जयदीप डूडी, डॉक्टर सुरेश चौधरी नंबर 3 पर रहे थे। और मात्र वोट शेयर की बात करें तब भी निम्नतम प्रदर्शन, मात्र 6.36% वोट ही कांग्रेस का यहाँ रह चुका है। 2018 में फिर कांग्रेस की टिकट तो सुरेश चौधरी लेकर आए, नंबर 3 पर रहे, 37,574 वोट लिए, 19% ये वोट थी। कुछ वोट प्रतिशत बढ़ा तो कांग्रेस यहाँ लड़खड़ा रही है, तड़फड़ा रही है, वापस पुनः उठने के लिए 25 वर्षों से एक जीत के लिए तरस रही है। कांग्रेस का सबसे खराब प्रदर्शन रहा दोस्तों 2008 में और 1993 में। और भाजपा का दोस्तों सबसे खराब प्रदर्शन अगर कहें, 5 बार लगभग हारी है भाजपा। 2008 में रहा जब 5 नंबर पर रही भाजपा भी यहाँ, तो भाजपा भी 5 नंबर पर रह चुकी है। जब भीम सिंह बेनीवाल को हालांकि टिकट इन लोग की मिली थी, भाजपा ने यहाँ समर्थन दिया था, लेकिन मात्र 4,963 वोट मिले थे भाजपा को। तो ये भाजपा का निम्न प्रदर्शन है। और 2013 में कांग्रेस का निम्न प्रदर्शन था, 5 नंबर पर रही है। 2008 में भाजपा और 2013 में कांग्रेस। तो निचले स्तर पर आने की बात कहें तो कांग्रेस और भाजपा नंबर गेम से बराबर ही है।
लेकिन अब भाजपा 2013 में जब आ चुकी है और अब दोस्तों संजीव बेनीवाल की हवा अच्छी खासी है और उनको टिकट मिलती है तो दोस्तों उनका कोई सानी नहीं है, उनका कोई मुकाबला नहीं है, ऐसा क्षेत्र के लोगों में चर्चा है। तो कांग्रेस की टिकट यहाँ क्या गुल खिला सकती है, अगर किस उम्मीदवार को मिले आगे। आज समय कम है दोस्तों, आगे इसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं। इन 24 आवेदकों के हमारे पास अब नाम आ चुके हैं, इनमें से टिकट किसको मिलता है, दाव किस पर कांग्रेस खेलती है। तो पहले 13 की बात करें तो 14 आवेदन थे भाजपा के, लेकिन यहाँ तो कांग्रेस के उससे भी 10 बढ़कर आए हैं, 24 आवेदन आए हैं। तो देखते हैं, हमारी नज़रें बनी रहेगी दोस्तों। आज के लिए इतना ही। 22 अगस्त को आज क्या विशेष दिवस है। 2017 में आज ही के दिन सुप्रीम कोर्ट ने तलाक को गैरकानूनी ठहराया था और 2012 में आज प्रणब मुखर्जी 13वें राष्ट्रपति बने थे दोस्तों भारत के। और 1948 में आज के दिन गुफी पेंटल फिल्मी अभिनेता का जन्म हुआ था और आज के दिन फिल्मी अभिनेता चिरंजीवी का 1955 में जन्म हुआ था। इसके अलावा बात करें दोस्तों, आज के दिन गंदा पानी, वार्ड नंबर 3 और 4 की स्थिति ये कि भादरा में गंदा पानी आ रहा है दोस्तों। इसके बारे में आगे विस्तार से हम आपको कवरेज करके बताएंगे। भादरा शहर की हालत सीवरेज ने, गंदे पानी ने, सड़कों की टूट फूट ने और घटिया चैम्बरों ने कस्बे की पूरी सूरत और सीरत बिगाड़ कर रख दी है दोस्तों। किसानों के आंदोलन ने सिंचाई पानी का हो या पेयजल का कस्बे की बात करें या ग्रामीण क्षेत्रों में करें दोस्तों, खारा पानी आ रहा है, या वर्तमान में लाइट की कंडीशन की बात करें, कभी आ रही है कभी जा रही है, जनता त्राही त्राही कर रही है दोस्तों। ऐसे में कैसे गहलोत सरकार पुनः आएगी दोस्तों, कांग्रेस के ये प्रयास कितने सार्थक होंगे, इसके बारे में हमारी नज़रें बनी रहेगी। विस्तार से, ईमानदारी से निष्पक्ष रिपोर्ट हम आपको देते रहेंगे दोस्तों। किसी का पक्ष हम नहीं रखेंगे, निष्पक्ष रिपोर्टें आपको लगातार देंगे। और इसी के अलावा दोस्तों बात करें आज मंडियों की भाव की, तो सिरसा मंडी में आज नरमा 6676 रहा। पुराना जो नरमा है वो 7000 प्रति क्विंटल बिका है। आदमपुर मंडी में नरमा बिका है 6829 और पुराना नरमा की बात करें तो 7096 रुपये प्रति क्विंटल बिका है। ग्वार बिका है आदमपुर मंडी में 5670, गेहूँ बिका है 2400, सरसों बिका है 5500 रुपये और जौ बिके है 1700 रुपये प्रति क्विंटल। जबकि नौर मंडी में ग्वार बिका है 6260, चना बिके है 5751, मोट बिके है 6661, जबकि सरसों बिकी है 5300, अरंडी के भाव रहे 6448, मूंग बिका है 7865 रुपये प्रति क्विंटल और गेहूँ बिकी है 2341, बाजरा बिका है 2080 रुपये प्रति क्विंटल। और मौसम का मिजाज आज बताएं तो दोस्तों, कल बरसात की चेतावनी आज मौसम विभाग द्वारा थी, लेकिन बादल छाए रहे, हवाएं भी चलती रही, हुमस का वातावरण भी बना रहा, बीच बीच में बादल जो है हटते भी रहे और तेज़ धूप भी निकली, लेकिन बरसात नहीं आई। 100% बादल आज छाए रहे, रात्रि को भी छाए रहेंगे। रात्रि को भी 3.5 mm बरसात की चेतावनी है, देखते हैं ये सत्य होती है भी या नहीं। 23/8 को कल कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, 32 से 34, दिन में 35 से 36, दोपहर को मैक्सिमम, कुछ राहत मिलेगी गर्मी से। कल भी बरसात की चेतावनी हल्की मौसम विभाग द्वारा दी गई है। 32 से 36 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। 100% बादल छाए रहेंगे। रात्रि को भी 1.1 mm बरसात की चेतावनी है। आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।